हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ड्रीम चैनलिंग। ये ड्रीम मुझे पहली बार चैनल हुआ था कुछ दिन पहले, फिर मैं उसके बारे में कंफर्म नहीं थी। देन अगेन ये मुझे चैनल हुआ और अभी थर्ड टाइम जब ये मुझे चैनल हुआ है तो मैं आपसे इस चीज़ को शेयर कर रही हूँ। इसमें आपके लिए क्या मैसेज है ये मैं आप ही के ऊपर छोड़ रही हूँ। तो आप देखिएगा आपकी किस परिस्थिति से ये रेजोनेट होता है और आप किस चीज़ को इसमें से ले सकते हैं। तो उससे पहले एक बात, अगर आप मेरे साथ एक ट्विन फ्लेम रीडिंग या कोई भी अदर जनरल रीडिंग जैसे कि आपकी कार्मिक या सोलमेट रीडिंग, किसी भी तरह की रीडिंग आप मेरे साथ बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग ये है कि अगर आप मुझसे ट्विन फ्लेम गाइडेंस या काउंसलिंग चाहते हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेडिटेशन या इनर वर्क प्रोग्राम भी मैं आप लोगों के लिए देती हूँ। तो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर कनेक्टिंग। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो है ये एक ड्रीम चैनलिंग है और मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि मुझे ये कंफर्म नहीं हुआ था फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम। तो अभी ये जब अगेन हुआ है तो आई थॉट कि ये किसी के लिए हो सकता है स्पेसिफिकली या कई लोगों के लिए हो सकता है, तो मैं इसको चैनल कर रही हूँ। आप लोग इसको लीजिएगा और समझिएगा कि आपके लिए इसमें क्या मैसेज है। तो चलिए आइए मैं आपके साथ स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ ड्रीम, जिसमें कि मैं देखती हूँ कि ये जो डीएम है, ये जो डीएम एनर्जी है जो कि डीएफ से कांटेक्ट में आ रही है, ठीक है, कांटेक्ट करने आई है। बट एक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है कि ये अपनी थर्ड पार्टी के साथ आई है। तो बहुत पॉसिबल है कि आप पिछले कुछ दिनों में अपने डीएम की थर्ड पार्टी से मिले हों या उनसे आपका सामना हुआ हो या किसी तरह का इंटरेक्शन हुआ हो या आपने फ़र्स्ट टाइम उनकी थर्ड पार्टी को देखा हो, ठीक है। तो बहुत पॉसिबल है, ये मुझे यहाँ से जो चीज़ समझ आई और जो मुझे लग भी रहा है कि कई लोग जो हैं वो थर्ड पार्टी को फेस कर रहे हैं इस टाइम पे। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। अगर थर्ड पार्टी से आपका किसी भी तरह का इंटरेक्शन हुआ है तो बट ये कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाला मुझे नहीं लगा। ये डीएम जब आता है तो इसके साथ इसकी थर्ड पार्टी थी, ठीक है। और ना मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि डीएम कोई बहुत सैड नज़र आ रहा था या थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी जैसा कुछ वाइब्स थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। दे वर जस्ट नॉर्मल पीपल। और यहाँ पे ये जो डीएफ है ये इतनी संतुलित थी कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि इसके सामने इसका डीएम है या इनके डीएम की थर्ड पार्टी आई है इनके सामने। तो यहाँ पे जो है ये बात है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके सामने आपके डीएम के कार्मिक या उनके थर्ड पार्टी को लाके आपका टेस्ट ले सकते हैं। आपके बैलेंस का टेस्ट हो सकता है ये, और आपके जो है आपके लेटिंग गो का टेस्ट हो सकता है, ठीक है। लेट गो का जो प्रोसेस है आपका सरेंडर का, उसका कुछ टेस्ट हो सकता है जहाँ पे आपके सामने ये चीज़ें आपको फ़ेस टू फेस देखा जाएगा कि आप कितने बैलेंस में हैं या आप किस टाइप की एनर्जी से इसको डील करते हैं, ऑपरेट करते हैं, फेस करते हैं। सेकंड थिंग जो है वो ये थी कि जब ये डीएम आता है तो ये डीएम जो है ये एक तरह से जैसे एक मीन्स एक ऐसा होता है ना, जो आप लोगों ने देखा होगा कि जब लोग पेंटिंग करते हैं तो वो एक स्टैंड जैसा होता है जिस पे वो अपना कैनवास लगा देते हैं। तो ऐसा कोई स्टैंड जैसा होता है जिस पर कि ये डीएम लाके एक तख्ती टांग देता है, मतलब एक बोर्ड जैसा होता है, लकड़ी के बोर्ड जैसा, जिसको उसने वहाँ पे लाके टांग दिया। और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे समझ नहीं आया बट उस पर कुछ मैसेज था लिखा हुआ। तो उस पर कुछ ना कुछ मैसेज था लिखा हुआ जो कि वो डीएफ को फेस करते हुए लगा देता है और वहीं चेयर पे बैठ जाता है और वो अपनी डीएफ को बहुत क्लोजली स्टडी करता है। इसके बाद देख रहा होता है कि उसके चेहरे पे क्या भाव आता है या डीएफ कैसे रिएक्ट करती है या क्या वो कुछ कहती है। यहाँ पे भी मैंने देखा कि इस डीएफ ने फिर बहुत बैलेंस रही, कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया डीएफ ने, ना कुछ, मतलब मुझे सच में नहीं पता कि वहाँ क्या मैसेज था लिखा हुआ उस बोर्ड के ऊपर, लेकिन कुछ था जो डीएम डीएफ को बोल रहा था, लेकिन कन्वे कर रहा था, लेकिन डीएफ फिर बैलेंस थी। तो
आप में से किसी को मैसेज आ सकता है, किसी को कम्युनिकेशन आ सकता है, या किसी को सॉरी मिल सकता है, अपोलोजाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। और स्टिल यू वर इन प्रॉपर बैलेंस। थोड़ी देर वो बैठता है, डीएफ के रिएक्शन का या उसके किसी भी एक्टिविटी का इंतज़ार करता है, एंड आफ्टर दैट दिस डीएम एनर्जी ये उठता है, ये अपना बोर्ड उतारता है वहाँ पे से, उस स्टैंड पे से, और ये सिंपली चला जाता है बाय बोलते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, जब ये पर्सन जा रहा है तब ये ऐसे नहीं जा रहा है कि ये अल्टीमेट जा रहा है, ठीक है। ये सिंपली जैसे हम कहीं किसी जगह से लीव करते हैं वैसे जा रहा है। और डीएफ जो है वो फिर मैं देखती हूँ कि उस पर कुछ भी असर नहीं है, उस पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। अब ये ड्रीम चैनलिंग मुझे हुई, पहले टुकड़े में हुई जहाँ पे थर्ड पार्टी वाला सिनेरियो, सेकेंड बार हुई जहाँ पे ये जो मैं बता रही हूँ आपको बोर्ड वाला सिनेरियो। क्या आपके डीएम आपको इस टाइम पे आप फील कर रहे हैं एनर्जेटिकली आपको चेज़ कर रहे हैं या स्टॉक कर रहे हैं? क्या आपको कोई मैसेज आता है? क्या आपको ऐसा लगा है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ हुई है, कोई हरकत हुई है, उन्होंने आपको ऑनलाइन स्टॉक किया है, या कहीं से वो आपके ऊपर वॉच रख रहे हैं? आपको यूनिवर्स टेस्ट ले सकते हैं ये सारी सिचुएशंस फेस करा के, क्योंकि यहाँ जो था वो एक क्लियर साइन ऐसा था कि ये डीएम क्लियरली टेस्ट ले रहा था डीएफ का। पहली बार जब वो थर्ड पार्टी को लेके आ रहा है तब भी वो ऑब्ज़र्व कर रहा है डीएफ का रिएक्शन, और डीएफ वॉज लाइक न्यूट्रल, बिल्कुल कुछ भी नहीं। सेकंड टाइम जब ये अपना जो भी मैसेज बोर्ड पे लिख के और ये टांगता है, तब भी ये मैंने बहुत क्लोजली नोटिस किया कि ये डीएम जो है वो बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व कर रहा था डीएफ को, उसके चेहरे के भावों को, उसके रिएक्शन को। डीएफ वॉज स्टिल इन बैलेंस। तो ये ड्रीम चैनलिंग है, ये आप इसको अपने लिए जैसे इंटरप्रेट करना चाहें। जब ये मुझे दिया गया है तो मुझे लगा कि मैं इसे बस कन्वे करूं। आपको जैसे इसको लेना है मैसेज को आप लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू दोस्तों, बाय।